ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जो हम पान खाते हैं, पान कैसे दरिद्रता ला सकती है। आप भी सरप्राइज हो गए होंगे कि भला पान में और दरिद्रता में क्या संबंध है। संबंध है गलत समय पर और गलत तरीके से पान खाने से, और पान में तंबाकू डालकर खाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इस संबंध में स्कंद पुराण में बहुत ही सुंदर कथा बताई गई है। देखिए, पान कैसे कैसे उत्पन्न हुआ। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से पान की उत्पत्ति हुई। प्राचीन समय की बात है। देवताओं और दानवों में मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर जो समुद्र मंथन किया गया, तो उसमें से कामधेनु, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी आदि 14 रत्न निकले। उनमें से एक अमृत कलश भी था, जिसे वैदराज धन्वंतरी अपने हाथ में लेकर प्रकट हुए। देवताओं ने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को नंदन वन में रखा। उसी अमृत कलश के पास समुद्र मंथन से निकले ऐरावत हाथी को बांधने के लिए खंबा लगाया गया था। खंबे से बंधा हुआ नागराज ऐरावत उस अमृत के दिव्य सुगंध लेता रहता था। संस्कृत में नाग का अर्थ हाथी होता है। एक दिन उस अमृत कलश से एक लता प्रकट हुई और वो फैलती हुई नागराज ऐरावत के बांधने के खंबे पर चढ़ गई। उस लता में से अद्भुत सुगंध आ रही थी। सभी देवतागण उस अद्भुत लता के पत्तों को तोड़कर मुख शुद्धि के लिए खाते थे और खाकर उसके अद्भुत स्वाद से बहुत प्रसन्न होते थे। देवताओं को उस लता के पत्तों को खाते देखकर वैद्य धन्वंतरी जी ने कहा कि यह लता नाग के अलान पर फैली है, मतलब हाथी के बांधने के खंभे पर फैली है, इसलिए नागवल्ली के नाम से प्रसिद्ध होगी और मेरे वचन से यह सदा कामदेव का स्थान होगा, उद्दीपन करने वाली। संस्कृत में हाथी को नाग कहते हैं और वल्ली का अर्थ होता है लता या बेल, जो बेल होते हैं, इसलिए पान को नागवल्ली कहते हैं। पान को संस्कृत में तांबूल भी कहते हैं। अब वैद्य धन्वंतरी जी ने पान के साथ सुपारी, चूना और कत्थे को लगाकर इंद्रदेव को दिया, जिसे खाकर इंद्रदेव बहुत तृप्त हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने धन्वंतरी जी से वर मांगने को कहा। तब धन्वंतरी जी ने कहा कि नागवल्ली मुझे भी दें, मैं पृथ्वीलोक में इसका प्रचार करूंगा। इंद्रदेव ने वह नागवल्ली, पान की जो बेल थी, नागवल्ली उन्हें दे दी और उसे पृथ्वी पर एक उद्यान में लगा दिया गया। शीघ्र ही पृथ्वी पर उसका सब और प्रचार हो गया। चूंकि धन्वंतरी जी ने पान में कामदेव को वास दिया था, इसे पान खा कर पृथ्वी पर मनुष्य काम भोग में आसक्त हो गए। भोग विलास में रत रहने के कारण ना तो वे यज्ञ करते थे और न ही कोई सत्कर्म करते थे। पृथ्वी पर पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं लगभग गायब सी हो गई। इससे देवताओं को यज्ञ भाग मिलना बंद हो गया और वे भूख से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि पितामह, मृत्यु लोक में सारे धार्मिक कार्य बंद होते चले जा रहे हैं। सारा जगत तांबूल खाकर कामासक्त होता जा रहा है। अतः हम लोग पर कृपा करके ऐसा कीजिए कि जिससे यज्ञ आदि होते रहें और हमें यज्ञ भाग मिलता रहे। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ में आए। वहां उनकी भेंट दारिद्र्य से हुई। दारिद्र्य ने ब्रह्मा जी से कहा कि देव, मैं ब्राह्मणों के घर में रहकर उपवास करते करते थक गया हूं। अब कोई धनवानों का अच्छा सा घर में रहने के लिए बताइए, जहां मुझे खूब भरपेट भोजन मिले और मैं सदा तृप्त रहूं। ब्रह्मा जी ने पान और तंबाकू में दारिद्र्य को दिया रहने के लिए स्थान। ब्रह्मा जी बहुत देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने दारिद्र्य से कहा कि तुम सुरती में सदा निवास करो, मतलब चूर्ण पत्र और तंबाकू में। पान के पत्ते के आगे के भाग में तुम पत्नी के साथ रहो और तने में पुत्र के साथ निवास करो। रात होने पर तुम तीनों कत्थे में निवास करना। तो पान में 4 प्रकार से दरिद्रता का वास होता है।
कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार चंचला लक्ष्मी को कामासक्त धनवानों के घर से निकलने के लिए ब्रह्मा जी ने 4 स्थान दिए: सुरती, पान के आगे का भाग और पान के तने वाला भाग, और रात के समय कत्थे में। यही कारण है कि पनवाड़ी पान बेचने वाले अपने यहाँ पान के आगे और पीछे का हिस्सा काट कर रखते हैं। अभी पान का प्रयोग कैसे करना चाहिए, पान को कैसे और कब खाएं कि घर में दरिद्रता का वास नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ। पान में सुरती तो कभी डाले ही नहीं, मतलब तंबाकू, चूना, ये सब मिलाकर आप कभी नहीं खाएं, क्योंकि उनमें सदा दरिद्रता का वास होता है। प्राय देखा जाता है कि गरीब लोग ही अधिक सुरती खाते हैं। रात में भी कभी पान न खाएं, क्योंकि कत्थे में उस समय दरिद्रता का वास होता है। पान के पत्ते का आगे का भाग और डंठल तोड़कर केवल दिन में बिना सुरती का पान खाने से कोई दोष नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में भगवान के षोडशोपचार पूजन में देवताओं को तांबूल अर्पित किया जाता है। तो तांबूल अर्पित करते समय मंत्र भी बोला जाता है, और भगवान को इलायची, लौंग और सुपारी के साथ पान समर्पित किया जाता है। अतः पान और सुरती ना खाना ही श्रेष्ठ है। फिर भी यदि पान खाए बिना नहीं रह सकते हैं तो इन दोषों से बचकर पान खाएं। आजकल डॉक्टर भी पान, तंबाकू आदि ना खाने की सलाह देते हैं, जो कि गंभीर बीमारियों की जड़ है, और बीमारी आने से लक्ष्मी की हानि तो होती ही है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।